पूज्यं जीवमजीवं दव्यं जडवर्वसहेण जेडनिद्दिठं देवेन्दविन्दवन्दं शिरसा। गाथा नंबर 14। उत्थानिका अथ इदानीं गाथा पूर्वार्धेन सिद्ध स्वरूपम उत्तरार्धेन पुनः ऊर्ध्वगति स्वभावं च कथयति। ये इस गाथा की भूमिका है। यानी गाथा में एक पूर्वार्ध होता है, एक उत्तरार्ध होता है। तो पूर्वार्ध से सिद्ध के स्वरूप का कथन किया गया और उत्तरार्ध में ऊर्ध्वगति के स्वभाव का वर्णन किया गया। इस तरह से कह करके आगे बढ़ा जा रहा है। किन्हीं किन्हीं किताबों में आचार्य श्री का ये पद्यानुवाद भी, इनमें नहीं है, इसमें लिखा हुआ है निक्कम्मा अट्ठ गुणा किंचुणा चरम देहदो सिद्धा लोयगठिदानिच्चा उपादवैः संयुक्ता। ये सिद्धों का स्वरूप है जो निक्कम्मा माने निष्कर्म हो गए हैं, 8 गुणों से सहित हैं, 8 गुणा। किंचुणा माने कुछ कम, चरम देह दो यानी चरम देह से कुछ कम, जिनकी अवगाहना हो गई है, ऐसे सिद्ध भगवान लोयगठिदा लोक के अग्रभाग पर स्थित हैं। निच्चा माने नित्य स्वभाव वाले हैं। उत्पाद व्यय संयुक्ता यानी उत्पाद और व्यय से संयुक्त हैं। यह इसका सामान्य अर्थ है। पद्यानुवाद भी है इसमें आचार्य श्री का। अष्ट कर्म से रहित हुए हैं, अष्ट गुणों से सहित हुए, अंतिम तन से कुछ कम आकृति ले अपने में निहित हुए, 3 लोक के अग्रभाग पर सहज रूप से निवस रहे, उदय नाश ध्रुव स्वभाव युत हो, शुद्ध सिद्ध हो विलस रहे। इसकी टीका सिद्धा भवन्ति इति क्रिया अध्याहार, यानी ये सिद्ध होते हैं। यहाँ पर ये भवन्ति क्रिया का अध्याहार कर लेना चाहिए। जब किसी गाथा में कोई क्रियापद आदि नहीं होते हैं तो उनको स्वयं भी जोड़ करके उसका व्याख्यान किया जाता है, इसको अध्याहार कहते हैं। तो सिद्धा का मतलब सिद्धा भवन्ति, सिद्ध हैं, सिद्ध होते हैं। किम विशिष्टा निक्कम्मा अट्ठगुणा किंचुणा चरम देहदो। निष्कर्माणो अष्टगुणाः किंचिद ऊनास चरम देहतः सकाशात इति। तो निष्कर्मा का मतलब हो गया निष्कर्मा, एक तरह से जो कर्मों से रहित हो गए, अष्टगुणों से सहित हैं और कुछ ऊन चरम देह से जिनकी अवगाहना है। इति सूत्र पूर्वार्धेन सिद्ध स्वरूपम उक्तम। इस तरह से इस सूत्र के पूर्वार्ध से सिद्धों का स्वरूप का है। ऊर्ध्वगमनम कथ्यते लोयगठिदानिच्चा उपादवैः संयुक्ता। यानी जो दूसरी लाइन है उसे उत्तरार्ध कहते हैं, जो पहली लाइन है गाथा की वो पूर्वार्ध है। तो पूर्वार्ध में सिद्धों का स्वरूप बताया गया और उत्तरार्ध में उनका जो ऊर्ध्वगमन स्वभाव है वो बताया जा रहा है। जैसा कि दूसरी गाथा में सिद्धो सो विश्व सोड गई, ऐसा आया था ना। तो ये दोनों ही स्वभाव यहाँ पर एक गाथा में बताए जा रहे हैं। लोयगठिदानिच्चा उपाद वै संयुक्ता तेच सिद्धा लोकाग्र स्थिता नित्या
उत्पाद व्ययाभ्याम संयुक्ताः। वे सिद्ध लोक के अग्रभाग पर स्थित हैं, नित्य हैं और उत्पाद व्यय से संयुक्त हैं। अतो विस्तरः, अब इस गाथा का विस्तार करते हैं। कर्मारी विध्वंसक स्वशुद्धात्म संवित्ति बलेन ज्ञानावरणादि मूलोत्तरगत समस्त कर्म प्रकृति विनाशकत्वात् अष्टकर्म रहिता। कहते हैं वह सिद्ध भगवान अष्टकर्मों से रहित हुए हैं। तो वह अष्टकर्म की जो प्रकृतियां हैं वह ज्ञानावरण आदि मूल कर्मों की प्रकृतियां हैं। उनके साथ साथ उत्तर कर्मों की प्रकृतियों का भी विनाश हुआ है। तो इसलिए ज्ञानावरण आदि मूल उत्तरगत समस्त कर्म प्रकृति के वह विनाशक होने से अष्टकर्म से रहित हुए हैं। किस कारण से हुए हैं? कर्मारी विध्वंसक स्वशुद्धात्म संवित्ति बलेन। कौन सा बल लगाया उन्होंने? कर्मों रूपी शत्रुओं के नष्ट करने के लिए स्वशुद्धात्मा की संवित्ति के बल से, है ना। यानी कर्मों का विनाश जो होता है वह अपने स्वशुद्ध आत्मा के संवेदन के बल से होता है। जित स्वशुद्ध आत्मा का संवेदन है ना, जो ध्यान गम्य होता है। तो इस तरह से जो स्वशुद्ध आत्म संवित्ति का बल जितना बढ़ता है, कर्मों का विध्वंस उतना ही अच्छा होता है। कर्मों के विध्वंस के लिए बल कहाँ लगाना? तो अपनी आत्मा के बल का उपयोग किसी और दूसरी जगह नहीं करना, अपनी ही आत्मा में करना, ध्यान में ही करना और स्वयं में स्वयं के लिए करना। तो जितना हमारे पास बल है उस बल के अनुसार अगर हम स्वसंवित्ति का भाव बनाते हैं तो उससे कर्म का बल कम होगा और अपनी आत्मा का बल और बढ़ेगा। तो उसी से बल की वृद्धि भी होती जाएगी और कर्म का विध्वंस भी होता जाएगा। तो अपना बल किसी और दूसरे के लिए उपयोग नहीं करना होता। जो बल प्राप्त है उसको और अधिक बढ़ाने के लिए, कर्म का विध्वंस करने के लिए करना होता है। और उसी को करने के लिए स्वशुद्ध आत्मा का संवेदन, है ना, जो बस अपना निज चैतन्य स्वरूप है, उसका संवेदन जितना बलपूर्वक किया जाएगा वह उतना ही ज़्यादा कर्म विध्वंसक होगा। ये मुख्य इसमें बात है। तो अब वो अष्टकर्म से रहित हो गए तो अष्टगुण प्रकट हो गए। कौन से वो अष्टगुण हैं? तो जो आप प्रतिदिन पढ़ते हैं वही है। सम्मत्तणान दंसण वीर्य सोमम तहेव अवगहणम अगुरुलहुमब्बाबाहम अष्टगुणा होन्ति सिद्धणम इति गाथा कथित क्रमेण। इस गाथा में जो क्रम बताया गया है अष्टगुणों का, सिद्धों के जो अष्टगुण होते हैं उन्हीं को कहते हैं। तेषाम अष्टकर्म रहिता नाम अष्टगुणा कथ्यन्ते। अष्टकर्म से रहित उन शुद्धों के अष्टगुणों का कथन करते हैं। तथा ही केवल ज्ञानादि गुणास्पद निज शुद्ध आत्मैव उपादेयः इति रुचि रूपम निश्चय सम्यक्त्वम। ये निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। केवल ज्ञानादि गुणों का जो आस्पद है, आस्पद माने स्थान, निकेतन, पर्यायवाची नामों में आया। घर के जो पर्यायवाची नाम है ना, आस्पद, निकेतन, संवसत,
इत्यादि ये नाम ग्रह के नामों में आते हैं, स्थान के नामों में आते हैं। तो केवल ज्ञानादि गुणों का जो स्थान है वो क्या है? वो निज की शुद्ध आत्मा ही है और वही हमारे लिए उपादेय है। इस तरह की रुचि जो उत्पन्न होती है उसका नाम निश्चय सम्यक्त्व है। इति रुचि रूपम निश्चय सम्यक्त्वम यत् पूर्वम तपश्चरण अवस्थायां भावितम तस्य फलभूतम समस्त जीवादि तत्व विषय विपरीत अभिनिवेश रहित परिणति रूपम परम छायक सम्यक्त्वम मंडते। फिर कहते हैं जो पहले हमने तपश्चरण की अवस्था में भावित किया था, जिसकी भावना की थी, उसी का जो फलभूत है, जो समस्त जीवादि तत्वों के विषय में विपरीत अभिनिवेश से रहित परिणाम है, वही परम छायक सम्यक्त्व कहा जाता है। यानी जो छायक सम्यक्त्व है वह विपरीत अभिनिवेश से रहित परिणाम होता है और वह परिणाम समस्त जीवादि तत्वों के विषय में होता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार जो ये निश्चय सम्यक्त्व है, जिसकी भावना पहले तपश्चरण की अवस्था में की जाती है ना, और उसी के फल से जीवादि तत्वों के विषय में विपरीत अभिनिवेश यानी विरुद्ध अभिप्राय से रहित जो परिणाम उत्पन्न होता है, वही परम छायक सम्यक्त्व कहा जाता है, जो सिद्धों का गुण होता है। तो सिद्धों में ये गुण कब प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हो गया? तो उन्होंने जो तपश्चरण अवस्था में जो ये भावना की थी अपने स्वरूप की, उसी के कारण से उन्हें ये छायक सम्यक्त रूप परम गुण प्रकट हो गया, ये कहने का तात्पर्य। तो उसी को आगे कहते हैं पूर्वम छदमस्त अवस्थायाम भावितस्य निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञानस्य फलभूतम युगपद लोकालोक समस्त वस्तुगत विशेष परिच्छेदकम केवल ज्ञानम। तो ये केवल ज्ञान जो हुआ, ये भी पहले इन्होंने छदमस्त अवस्था में जो भावना की थी निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान की, उसी के फल से यह केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब जो तपश्चरण किया जाता है वो तपश्चरण भी क्या है? तपसा निर्जराचा, ये तो सुनते ही हैं लेकिन तप का मतलब भीतर से ये तप होता है ना, और बाहर से वो आपको जो दिखाई देता है वो तप होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो भीतरी तप ये चलता है जो निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान के साथ में भावना की जाती है, मैं केवल ज्ञान आदि अनंत स्वरूप वाला चैतन्य आत्मा हूँ। ये जो तपश्चरण के समय पर भावना की गई, उसी के फल से उन्हें युगपत लोक अलोक समस्त वस्तुगत विशेष पदार्थों का ज्ञान हो गया। इसी का नाम केवल ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हो गई। तो तात्पर्य यह है कि भगवान जो सिद्ध बने, उन्हें जो केवल ज्ञान हुआ, वह उन्हें पूर्व में जो उन्होंने तपश्चरण अवस्था में इसी तरह की भावना की थी कि मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, सो उन्हें हो गई। तो ये उनके लिए पूर्व भावित निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान का फल है, ये कहने का तात्पर्य। इसी तरह से निर्विकल्प स्वशुद्ध आत्म सत्तावलोकन रूप यत् पूर्वम दर्शनम भावितम तस्यैव फलभूतम युगपत लोकालोक समस्त वस्तुगत सामान्य ग्राहकम केवल दर्शनम। इसी तरह से केवल दर्शन उनको उत्पन्न हो गया। तो क्यों हो गया? पहले उन्होंने निर्विकल्प स्वशुद्ध आत्म तत्व की सत्ता का अवलोकन रूप दर्शन की भावना की, उसको भावित किया। यानी मैं निर्विकल्प स्व शुद्धात्म तत्व की सत्ता स्वरूप चैतन्य आत्मा हूँ, इस तरह की उन्होंने अपने अंदर भावना की।
उसी के फलभूत उन्हें अब वर्तमान में पूरे एक साथ लोक अलोक को दिखाई देने वाला समस्त वस्तुओंगत जो सामान्य पदार्थ है, सामान्य गुण है, उसको ग्रहण करने वाला उन्हें केवल दर्शन हो गया। तो ये सब पूर्व में तपस्रण जो किया था, जो पूर्व में भावना की थी, उसी का फल है, ये कहने का मतलब है। तत्वासूत्र में एक चीज आती है ना, पूर्व प्रयोगात। बच्चों सुना है ना? क्या? पूर्व प्रयोगात, बस उसी का ये विस्तार है। तो जब हम पढ़ते हैं पूर्व का प्रयोग होने से वो सिद्ध ही क्यों बने, वो ऊपर ही क्यों गए, तो क्या बताया? पूर्व प्रयोगात, तो पहले प्रयोग किया गया है ना, तब जो है उसका हमें यह परिणाम दिखाई देता है। हम्म? हाँ वही जो भी है, आविद्य कुलाल चक्रवर्त। हाँ हाँ, वही जो पूर्व का प्रयोग है, तो वो ऊपर ही क्यों गए, तो उन्होंने ऊपर ही जाने की भावना करी, है ना। तो वो उनको केवल दर्शन क्यों हो गया, तो उन्होंने निर्विकल्प अपने सत्ता स्वरूप केवल का दर्शन किया। पहले अपने निर्विकल्प स्वभाव की सत्ता का ज्ञान किया, तो इन्हीं कारणों से उन्हें केवल ज्ञान हुआ, केवल दर्शन हुआ, सम्यक्त हुआ, ऊर्ध्वगमन हुआ। ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ, ये सब पूर्व प्रयोग है, इसी को प्रयोग कहते हैं। तो जो तपस्चरण चल रहा है और उस तपस्चरण में ये जो स्वशुद्धात्मा की संवित्ति का भी प्रयोग चलता है, इसी प्रयोग से वह सिद्धत्व की प्राप्ति होती है, ये कहने का मतलब है। अचानक से कुछ नहीं होता है, पूर्व प्रयोग जरूरी है। यानी जितने भी सिद्ध बनेंगे वो पहले प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिकल किए बिना किसी के लिए कोई भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो प्रैक्टिकल कीजिए, उसके बाद में आपको नंबर मिलेंगे। थ्योरी कितनी ही पढ़ लो। हाँ, कुछ पहले ऐसे भी होता था ना फिजिक्स केमिस्ट्री में, कॉलेज में, कि आप थ्योरी कितनी पढ़ लो, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं देंगे और प्रैक्टिकल में आपके नंबर नहीं होंगे, भले ही वो कैसे ही हो, नंबर होने चाहिए, प्रैक्टिकल में नंबर आने चाहिए। नहीं तो फिर मतलब मार्कशीट नहीं मिलती, फिर पास नहीं कहलाओ। अभी भी ऐसे ही है ना। हाँ, जब भी तो अब अपनी मतलब थ्योरी के पेपर तो हो गए थे, बीएससी की बात बता रहा हूँ, और फिर उनके पास चले गए संघ में, और उन्होंने जाते ही से जो है सो ड्रेस चेंज कर दी। अब हमने कहा अभी प्रैक्टिकल देने जाना है मुझे। अभी पेपर पूरे नहीं हुए, तो चले जाना, फिर से बदल के कपड़े चले जाना। तो जाना पड़ा, नहीं तो बीएससी अधूरी कहलाती। तो मतलब प्रैक्टिकल जरूरी होता है, प्रयोग किए बिना आपका कोई भी रिजल्ट मान्य नहीं होगा। पूर्व प्रयोगात, तो पहले इसी तरह से जितने भी सिद्ध बनते हैं सब यही एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। निर्विकल्प स्वशुद्धात्म सत्तावलोकन को पहले करो, निर्विकल्प स्वशुद्ध चैतन्य संवेदन को करो, यही सब करते करते उन्हें इस तरह से केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि की प्राप्ति होती है। इसको कहते हैं पूर्व प्रयोगात, है ना। तो पूर्व प्रयोग के दो अर्थ हो गए। एक तो पहले पूर्व में आपने कुछ ना कुछ प्रयोग किया हो, और जो प्रयोग किया है वो प्रयोग प्रयोगात्मक ही हो, है, थ्योरेटिकल ना हो, एक्सपेरिमेंटल हो। तो यही पूर्व प्रयोग कहलाता है। कस्मिंश्चित स्वरूप चलन कारणे जाते सती घोर परिसह उपसर्गादौ निज निरंजन
परमात्म ध्याने पूर्वम धैर्यम अवलंबितम तस्यैव फलभूतम अनंत पदार्थ परिच्छित्ति विषये खेद रहितत्वम अनंत वीर्यम। ये अनंत वीर्य कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी कस्मिंश्चित स्वरूप चलन कारणे जाते सती, माने आपको स्वरूप से चलायमान करने के लिए कोई भी कारण उपस्थित हो जाए। आप मान लो अपने स्वरूप में अपने ध्यान में लगे हुए हैं और आपके लिए कोई भी कारण उत्पन्न हो जाए जो आपको अपने स्वरूप से विचलित कर दें। ऐसे कोई भी घोर परिचय हो सकते हैं, उपसर्ग हो सकते हैं। तो ये सब इत्यादि होने पर भी अपने निज निरंजन परमात्म ध्यान में पहले जिन्होंने धैर्य का अवलंबन लिया, माने अपने स्वात्म ध्यान में पहले जिन्होंने धैर्य बनाए रखा, यानी ध्यान टूटता है मतलब धैर्य टूट जाता है, ये समझना चाहिए। है ना? जब भी कभी, है ना, ध्यान छूट गया माने क्या छूट गया? धैर्य छूट गया, ये समझ लेना चाहिए। ध्यान तो बहुत अलग चीज है। धैर्य भी एक अलग चीज होती है, जो अपने को भीतर से विचलित ना होने दे, उसको कहते हैं धैर्य। तो किसी भी तरह की विपरीतताएं होने पर, किसी भी तरह की उपसर्ग परिचय प्रतिकूलताएं होने पर भी अपने ध्यान से, अपने स्वभाव से, अपने गुणों से विचलित नहीं होना, ये काम धैर्य का है ना? तो ये धैर्य क्या है? ये धैर्य आत्मशक्ति है, इसी को आत्मवीर्य कहते हैं। हाँ, इससे ही तो प्रकट हो रहा। अनंत वीर्य तो बहुत बड़ी चीज हो गई। जितना अपने पास में आत्मवीर्य है, माने आत्मशक्ति है, उसी के अनुरूप आपके अंदर धैर्य होगा। और उस धैर्य का जितना आलंबन लिए रहोगे, उसी के फल से आपके अंदर खेद रहित पना आएगा। है ना? खेद रहित होना, ये अनंत, ये आत्मशक्ति का काम है। खेद रहितत्वम अनंत वीर्य। तो भगवान को तो अब बिल्कुल कोई खेद बचा ही नहीं। खेद खिन्नता कोई चीज की होनी ही नहीं, है ना? अब अपनी अपनी देखनी कि अपने को कितनी खेद खिन्नता किन किन कारणों से कब कब हो जाती है, वो भी अपने धैर्य की कमी के कारण से होती है। तो यही आत्मवीर्य कहलाता है, जो अपने को खेद रहित पने के साथ में अनुभव कराता है। खेद का मतलब संकलेश है, क्या चीज? मलाल। मलाल है? हाँ, कुछ भी खेद तो हर तरह से होता है। एक खेद जो है शारीरिक श्रम से भी होता है, एक खेद मानसिक श्रम से भी होता है, और एक खेद खिन्नता वह होती है जिसके कारण से फिर किसी अच्छे कार्य में मन नहीं लगता है। वो सबसे बड़ा खेद है। है ना? खेद की बात है कि ऐसा कहीं बोला जाता है ना, खेद की बात है कि, तो पहले बता देते हैं खेद की बात है कि ऐसा हो गया है ना? ए? अच्छा, हाँ, आपकी असुविधा के लिए खेद है। अगर ट्रेन लेट हो गई तो अब आप खिन्न हो गए ना, रुकावट के लिए खेद है? हाँ, दूरदर्शन पे आता था तो देखा है, रुकावट के लिए खेद है। तो ये कि आप जिस कार्य को करना चाहते हैं, जिस कार्य में आप लगना चाहते हैं, जो आप में इंटरेस्ट आ रहा है, और अचानक से उसके बीच में कुछ भी डिस्टरबेंस हो जाए, कुछ भी इंटरप्शन आ जाए, तो वो सब खेद का विषय हो जाता है। अरे, अब कितना खेद होता था जब रामायण चल रही हो और लाइट उसी समय जाती थी। मतलब लोग बहुत खेद खिन्न हो जाते थे।
बस अब आने वाली है, और लाइट आने वाली है, लाइट आने वाली है। 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे लोग, फिर तो उठे जाते, बता अब तो पूरा हो ही गया, होगा एपिसोड गया। यूपी में ज्यादा लाइट जाती थी। तो खेद का मतलब यही है, जो अपन की इच्छा के विरुद्ध हो वो सब सामने आ जाए तो वो खेद हो जाता है। अलाश, इंग्लिश में अलाश बोलते हैं उसको। हाँ? खेद है कि ऐसा हो गया, आपके विषय में किसी ने ऐसा कह दिया, आपकी ऐसी वहां पर बात चल रही थी। तो वो सब सुन के भी खेद खिन्नता आती है। तो वो उसी अनुसार आएगी जितना धैर्य भीतर से कम होगा, है ना। तो ये धैर्य बड़ी चीज है। बाकी तो ज्ञान दर्शन अपनी जगह सब ठीक है। तो धैर्य का अवलंबन लिए रहना ही अनंत वीर है, यही आत्मशक्ति है। लोग पूछते हैं ना, अब आत्मशक्ति है, आत्मा में अनंत शक्ति है, या आत्मशक्ति का हम क्या अनुभव करें, तो यही आत्मशक्ति है। किसी की अ, किसी की तो क्या, किसी से निंदा सुन करके किसी की निंदा में तो किसी को खेद नहीं होता। अपनी निंदा किसी से सुन करके खेद नहीं होना, ये धैर्य का काम है ना। ये बहुत बड़ी चीज है आज के समय में। हाँ। हम्म। अब यश और अयश अपनी जगह अलग हैं। यश कीर्ति वालों को भी खेद खिन्नता होती है। किसी की भी यश कीर्ति में भी हमेशा स्तुति ही होती रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। निंदा होती है, सबकी ही होती है। हम्म। हाँ, लेकिन वो केवल किसी नाम कर्म के उदय से नहीं है। ये ये तो अपनी आत्मशक्ति है। माने किसी के यश कीर्ति का उदय है तो भी अगर उसके बारे में कोई बुरा कहता है तो ये उसकी अपनी आत्मशक्ति है कि वह उसका बुरा नहीं मानता, न कि यश कीर्ति नाम कर्म का उदय के कारण से बुरा नहीं मानता, ऐसा नहीं। वो धैर्य उसके अंदर जो है वह उसकी अपनी आत्मशक्ति है, जिससे वो खेद खिन्न नहीं होता। हम्म। हाँ, गुण स्थान भी बना रहता ही है। एक ही गुण स्थान में भी ये क्लेश तो उस गुण स्थान के अनुरूप भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब धैर्य छूट भी सकता है, गुण स्थान बना भी रह सकता है, तो भी हो सकता है, ऐसा भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बड़ी चीज है कि घोर उपसर्ग आदि होने पर, परिचय होने पर, आदि में तो और भी जो कुछ है सो सब होने पर भी अपने ध्यान से, अपने स्वभाव से विचलित नहीं होना और धैर्य का अवलंबन लिए रहना और उसी ओर अपनी दृष्टि रखना, उसी का ये फल है जो आज उन्हें अनंत वीर की प्राप्ति हुई है ना। अनंत पदार्थ परिचिति विषय, यानी अनंत पदार्थ के ज्ञान करते हुए भी उन्हें कोई खेद नहीं हो रहा है। अब अनंत पदार्थ के ज्ञान में उन्हें सब ज्ञान हो रहा है ना, तो अनंतों का ज्ञान करते हुए भी उन्हें खेद खिन्नता नहीं आ रही, थकान नहीं हो रही, किसी भी तरह से उन्हें विचलन नहीं हो रहा। तो बहुत कुछ जान लेने पर भी खेद खिन्नता आएगी अगर शक्ति नहीं होगी, धैर्य नहीं होगा तो उन्हें अनंत को जानने पर भी कुछ विचलन नहीं होता। अब दुनिया में सब सब कुछ तो है, मान लो, है ना, अच्छाई बुराई, सफाई गंदगी, सब तो है ना। अब उनके ज्ञान में तो सभी दिख रहा है ना, दुनिया की जितनी गंदगी है वो भी तो उनके ज्ञान में दिखाई दे रही है।
तो सब अच्छा ही अच्छा दिखता हो, लोक अलोक दिख रहा है, लोक अलोक में है क्या है ना? सारा नरक का विषय, सारा भी जो कुछ भी पाप है, वो जितना भी कुछ भी है, सब कुछ तो दिख रहा है ना। तो वो सब देखते हुए भी खेद खिन्न नहीं होना। माने आप सोचो, कभी विचार करो कि अगर आपको कहीं स्लॉटर हाउस में बिठा दिया जाए 1 घंटे के लिए, तो आप बैठ नहीं पाओगे। हाँ, हाँ, वहाँ की जो पीड़ाएं, आवाजें, जिस तरह का जो वो भयानक दृश्य होता है, तो आप देख नहीं सकोगे। तो वो सब देख रहे हैं ना। हम यही क्यों सोचते हैं लोक लोक को जानने वाले हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा क्या है, बुरा ज्यादा देख रहे हैं वो। अच्छा तो है कितना दुनिया में। ये तो सोचें, है ना। हाँ, अनंतानंद जीव तो पापी जीव, पाप ज्यादा है ना दुनिया में, अच्छा है क्या दुनिया में। पुण्य और पाप जीवों में भी पाप जीव ज्यादा हैं। तो उसको देखते हुए भी खेद खिन्न नहीं होना, है ना। ये अपने आप में, ये अनंत वीर का ये काम है। तो ऐसा नहीं है, बड़े लोगों की समस्याएं बड़ी होती हैं। हमें लगता है कि बड़े लोग मजे में हैं। है ना। तो समझो आप केवल ज्ञानी की जो समस्या है वो अपनी नहीं है। हाँ, इतना तो अपने को क्या दिखाई देता है, इतना अपने को क्या जानने में आता है। हाँ, अपन तो हट भी सकते हैं, उनके तो ज्ञान में आएगा ही जो है सो। समझो कितनी बड़ी समस्या है। ये तो कभी सोचते ही नहीं अपन। अनंत ज्ञान हो गया, अनंत दर्शन हो गया, इसमें कुछ रहते हैं। तो वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन क्या है, अनंत पदार्थ जो है वो सब उनके ज्ञान में आ रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा धैर्य का काम है, जिसके कारण से वो देखते हुए भी, जानते हुए भी खेद खिन्न नहीं होते हैं। है ना, ऐसा। इसलिए बड़े बाबा कहलाते हैं। खेद रहित तत्वम अनंत वीर्यम है। बहुत बड़ी टीका है। एक और बढ़, सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान विषयत्वात् सिद्ध स्वरूपस्य सूक्ष्मत्वम मंड्यते। अब ये तो कुछ विशेष गुण हो गए जो घाती कर्मों के क्षय से हुए थे। अब यहां से अघाती कर्मों के क्षय से जो सूक्ष्मत्व गुण है वो क्या है, जो सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का विषय होने से सिद्ध स्वरूप को, है ना, सूक्ष्मत्व की प्राप्ति हो जाती है। यानी जो सिद्ध भगवान का स्वरूप है वो सूक्ष्मत्व गुण के साथ होता है। तो वह सूक्ष्मत्व कैसे जाना जाता है, सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का विषय होने के कारण सिद्धों के स्वरूप को सूक्ष्मत्व गुण हुआ है यह कहा जाता है। क्योंकि अब उन सिद्धों का ये सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो जाने के कारण से उन सिद्धों को और किसी ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। उनको जानने के लिए भी सूक्ष्म ज्ञान ही चाहिए, है ना। वो अगर अतीन्द्रिय हैं तो उनको जानने के लिए अतीन्द्रिय ज्ञान ही चाहिए। वो अगर केवल ज्ञानी हैं तो उनको विषय बनाने के लिए भी केवल ज्ञान ही चाहिए। ये कहने का मतलब है ना। ये अच्छा लॉजिक है ये। माने स्थूल पदार्थ को देखने के लिए आपको स्थूल कुछ भी प्रयोग करने के लिए स्थूल एपरेटस काम आ जाते हैं। लेकिन जब आपको शरीर के अंदर जहाँ पर, है ना, एक्सरे काम नहीं आता, तब वहाँ पर फिर वो सीटी स्कैन तब काम आती है। तो सूक्ष्म पदार्थों को देखने के लिए सूक्ष्म ही आपको ज्ञान का उपकरण चाहिए। इसी तरह से उनकी सूक्ष्मता को जानने के लिए आपको भी अपने ज्ञान को सूक्ष्म बनाना होगा। आप केवल ज्ञानियों को तभी जान पाएंगे जब आप स्वयं केवल ज्ञानी होंगे। इसलिए उनका सूक्ष्मत्व गुण भी ध्यान करने योग्य होता है। सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का विषय पना होने से, केवल ज्ञान विषयत्वात्, सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का विषय होने से सिद्ध स्वरूप को सूक्ष्मत्व कहा जाता है।
यही है ना, सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का विषय हो गए अब वो, और किसी ज्ञान का विषय नहीं रहे, सूक्ष्मत्व के लिए नहीं है। ये उनका पांचवा गुण हो गया, इतना ही ठीक है।